इतिहास चर्चा के 28वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण अंकुर। आज हम 19वीं शताब्दी के भारतीय नवजागरण के एक शलाका पुरुष सर सैयद अहमद ख़ान पर बात करेंगे। अभी जो आपको बैकग्राउंड में वीडियो दिख रहा है वो इस साल का सर सैयद डे के सेलिब्रेशन का दुबई यूएई में जो हुआ उसके वीडियो हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं ऐसे ही अमेरिका में, यूरोप में, जहाँ कहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं उन लोगों ने वहाँ अलीगढ़ AMU बॉयज़ एसोसिएशन, ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन कायम कर रखा। और उसके तत्वाधान में 17 अक्टूबर को हर साल दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये सर सैयद डे का आयोजन किया जाता है। अभी जो हमारे बैकग्राउंड में जो वीडियो चल रहा है वो इसी मौके पर गोरखपुर में इस वर्ष आयोजित सर सैयद अहमद डे के अवसर का वीडियो है, जिसमें अभी एक सज्जन जो दास्तान गोई कर रहे हैं कि कैसे सर सैयद ने AMU को बनाने के लिए लोगों से मिन्नतें की, चंदे मांगे, उसके लिए उनको काफ़ी बेइज्जती सहनी पड़ी। आप देख सकते हैं, उनका ऑडियो नहीं है लेकिन ये, और ऐसे तमाम वाक़यात का जिक्र किया। इस अवसर पर ये बहुत सारे ये जो सर सैयद डे के कार्यक्रमों में मैं पिछले कई वर्षों से जाता रहा हूँ और इस अवसर पर हम लोग अक्सर जो बातचीत होती है कि कैसे सर सैयद ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के माध्यम से, जो अचानक से नहीं बनी बल्कि उसके पीछे एक संस्थाओं का सिलसिला है। चूँकि सर सैयद अहमद की पैदाइश 1817 ईस्वी में हुई थी और उन्होंने 1857 का विद्रोह अपनी आँखों से देखा था। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय उनकी उम्र 40 साल थी और उन्होंने बहुत करीब से न सिर्फ इस विद्रोह को देखा था बल्कि उसमें वो एक तरह से उसके विक्टिम भी बने थे। उनके परिवार के कई करीबी लोग इसमें मारे गए थे और इसके बाद उन्होंने ये महसूस किया कि 1857 का विद्रोह जब विफल हो गया तो उसके बाद भारत का परिदृश्य अंग्रेज़ों की नज़र में बहुत बदल चुका था और अंग्रेज़ अब फूट डालो और राज करो की नीति को बहुत सीरियसली लागू कर रहे थे हिंदुस्तान में, और वो हिंदुस्तान की दो प्रमुख कौमों के बीच फूट डालने की कोशिश कर रहे थे। गोरखपुर में इस आयोजन में इस साल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल मोहिउद्दीन शाह साहब, ज़हीरुद्दीन शाह साहब मुख्य अतिथि थे और वहाँ की डीन स्टूडेंट वेलफेयर भी इस मौके पर थीं और इन लोगों ने बड़ी अच्छी तकरीरें की। 1857 के बाद ही हिंदुस्तान में सांप्रदायिक दंगों की भी शुरुआत हुई। अगर आप गौर से देखेंगे तो 1857 के पहले हिंदुस्तान में सांप्रदायिक दंगों का कोई इतिहास आपको नहीं मिलेगा। मेमोइर शेयर करते हैं, जैसे डॉक्टर गोरखपुर के बहुत प्रख्यात चिकित्सक हैं डॉक्टर अज़ीज़ अहमद, अद्भुत व्यक्तित्व है, डॉक्टर हैं, पेशे से चिकित्सक हैं, बहुत अच्छे शायर, बहुत ही अच्छे दास्तान, उनकी मेमोरी इतनी, दास्तान गोई कर लेते हैं, उनकी मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी मतलब कहते शार्प है कि वो कितने कितने उनको तराने याद रहते हैं और वो तमाम उनका जिक्र करते हैं और क्या बोलते हैं। तो ऐसे तमाम शख्सियतों से आप मिलने का अवसर मिलता है। मैं इस अवसर पर जो अक्टूबर का ये महीना है जो सर सैयद डे के लिए सारी दुनिया में उनके मुरीद उनको मनाते हैं, उस अवसर पे हम लोग सर सैयद के बारे में कुछ बात करेंगे और कुछ अपने दर्शकों को, अपने सुनने वालों को मैं सर सैयद के कंट्रीब्यूशन से वाकिफ़ कराना चाहूँगा। सर सैयद के बारे में आलोचना, मतलब ऐसा नहीं कि सब उनके मुरीद ही हैं, उनके बहुत सारे आलोचक भी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सर सैयद ने पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति को अधिक महत्व दिया, जिसने मुस्लिम समाज की धार्मिक पहचान को खतरा हो गया और इस तरह उनकी छवि बनी कि वो पश्चिम समर्थक थे और मुस्लिम समाज को वो पश्चिमीकरण की ओर ढकेल रहे थे। अलीगढ़ मूवमेंट यही करता था। लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने
मुस्लिम समाज को 1857 के विद्रोह के बाद ख़ास तौर पे उन्होंने पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान की तरफ मोड़ा और साथ ही साथ उन्होंने धर्म और विज्ञान के बीच में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की। सर सैयद अहमद का मानना था कि इस्लाम और विज्ञान में कोई टकराव नहीं है। उन्होंने कुरान की तर्कसंगत व्याख्या की और इस बात पर जोर दिया कि धर्म को विज्ञान के साथ सामंजस्य बिठाना चाहिए। उनका दृष्टिकोण रैशनलिस्ट था, जिससे उन्होंने धार्मिक मान्यताओं की पारंपरिक व्याख्याओं को चुनौती दी। इसलिए इस्लामी विद्वानों और पारंपरिक उलेमाओं ने उनके विचारों का कड़ा विरोध किया। उनका तर्क था कि सर सैयद की व्याख्या धार्मिक मूल्यों से समझौता करती है और यह मुस्लिम समाज के लिए हानिकारक हो सकती है। कई लोगों ने उन्हें धर्म विरोधी और पश्चिम समर्थक कहा। जब हम सर सैयद अहमद के राजनीतिक दृष्टिकोण और हिंदू मुस्लिम संबंधों पे विचार करते हैं तो सर सैयद अहमद ने 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजी शासन का समर्थन किया और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी से बचने की सलाह उन्होंने मुस्लिमों को दी। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के विचार का शुरुआती दौर में समर्थन किया, लेकिन बाद में उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए राजनीतिक अलगाव का समर्थन करना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग समुदाय हैं जिनके राजनीतिक हित भी अलग हैं। हालांकि उनकी इस द्विराष्ट्र के सिद्धांत की सोच ने आगे चल के ऐसा कहा जाता है कि विभाजन की नींव रखी, लेकिन ऐसी बात है कि जब उनका निधन हुआ 1898 में, तब तक ऐसी कोई मतलब ये विचार के तौर पर, लेकिन इस तरह की कोई ठोस कोशिशें नहीं हुई। हालांकि इस मौके पर उनके बारे में चर्चा करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुद्दीन खान जो ज़मीरुद्दीन खान ने शाह ने ये कहा, एक वाक़ये का ज़िक्र किया कि 19वीं शताब्दी में वो अपील कर रहे थे मुसलमानों से कि बकरीद के मौके पर जो बलि दी जाती है उसमें गोकशी ना की जाए, गाय की बलि न दी जाए, क्योंकि इससे दो बड़े समुदायों के बीच तफरका बढ़ेगा और हमें अपने हिंदू भाइयों की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। इसलिए उन्होंने मुसलमानों से पुरजोर अपील की कि वो गोकशी ना करें। मुझे एक पर्चा भी याद आता है 1857 के विद्रोह के दौरान जो पर्चे निकले, जो दिल्ली में बटे और जो क्या कहते हैं बहादुर शाह, मुग़ल सम्राट, आखिरी मुग़ल सम्राट बहादुर शाह ज़फ़र की जो सरकार बनी थी, उसने जो पर्चे जारी किए थे उसमें भी उसने बकरीद के मौके पे दिल्ली में ख़ास तौर पे ये कहा था कि मुसलमान गो हत्या ना करें, गो का वध ना करें और उसकी बलि ना दें। गोकशी को उन्होंने लोगों से कहा था कि ऐसे जानवर जो ख़ास तौर पे इसका इशारा गाय की तरफ था कि जो दूसरे समुदाय के लिए भावनात्मक महत्व रखते हैं, उनकी गोकशी बिल्कुल मत करें, इसलिए कि वो दूसरे समुदाय के लिए एक बहुत ही। तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता की दृष्टि से अगर हम देखें तो शुरुआती दौर में वो एकता के समर्थक थे और उन्होंने चाहा कि हिंदुस्तान में, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में भी आप देखें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दरवाजे भी उन्होंने दूसरे समुदायों के लिए खुले रखे थे। और उनका आधुनिक भारत के योगदान मतलब निर्माण में जिन लोगों का योगदान है उसमें सर सैयद का भी एक बड़ा योगदान है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के माध्यम से, जिसने विज्ञान की शिक्षा और अन्य विषयों की शिक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।